प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित कृपानुभूति अंग से हनुमान जी की कृपा से एक कन्या के विवाह में सफलता। इस कथा का शीर्षक है पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। ये कथा है। हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि ये सच्ची कथाएं हैं और ये किसी एक के लिए नहीं होती हैं। अगर आप लोग इससे प्रेरणा लेके भगवान की शरण में हम लोग जाते हैं तो भगवान हमारी सहायता जरूर करते हैं। ये सभी के लिए होता है। तो ये लिखते हैं कि मैं अपनी सयानी कन्या की शादी के लिए बहुत बेचैन था। पत्नी की फटकार और दान दहेज की भीषणता के बीच पिसा जा रहा था। कोई उपाय नहीं सूझता था। जहां जाता भारी मांग होने के कारण मैं वापस लौट आता था। एक बार तो मैं कर्तव्य विमूढ़ बनकर बैठ गया, किंतु पत्नी ने फिर बोलना प्रारंभ कर दिया, क्या इस वर्ष भी शादी नहीं करोगे? तो कहते हैं कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि संकट मोचन ही जाने। तो अब पत्नी ने फिर से बोलना प्रारंभ किया, हाँ, हाथ पर हाथ धर बैठे रहो और तुम्हारे संकट मोचन आएंगे, हनुमान जी आ जाएंगे और शादी करवा जाएंगे। इस तरह से पत्नी इनको कोसने लगी। सयानी लड़की की शादी में उदासीनता उसे बेहद खल रही थी। मैंने पूछताछ कर कर्तव्यशीलता तो अपनाई, किंतु बड़ी मोटी मांग के आगे, लड़के वालों के आगे मेरी बुद्धि चकरा जाती थी। पुनः पत्नी ने ताना मारा, कहाँ गए आपके संकट मोचन, कहाँ गए हनुमान जी? उस दिन उदासी मैंने संकट मोचन की मूर्ति के सामने एकांत में करुणार्ध होकर हृदय से प्रार्थना की, भगवान हमारा धर्म कैसे निभेगा, लड़की की शादी कैसे होगी, आप ही शरण है। मेरी आंखें गीली थी। पत्नी ने इसे नखड़ा समझा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, किंतु मैंने अपने को संभालते हुए कहा, भगवान संकट हमारी हरण हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। एक दिन सोते समय चिंताग्रस्त होकर पुनः मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। यही चिंतन करते मैं सो गया और स्वप्न में मैंने देखा कि एक साधु खड़े हैं और कह रहे हैं, जहां तुम 2 दिन पहले गए थे वहां जाओ। ये सच्ची कथा है। मैं जगा तो देखा कि सवेरा हो गया। मेरे साथ मेरा सबसे छोटा बच्चा सोया था। मैंने नित्य किया कर संकट मोचन का पाठ किया और बिना पत्नी से कहे सुने पहले वाले उसी स्थान पर गया जहां से दुत्कार मिली थी। कहने का दहेज बहुत बड़ी मांग थी, पैसा था नहीं, तो लड़के वालों ने मना कर दिया, जाओ यहाँ से, हम नहीं करेंगे इतने पैसे में शादी। किंतु इस बार वहां बड़ी आवभगत हुई। ये देखिए प्रभु की कृपा। और लोगों ने स्वयं कह दिया कि शादी अब आपके यहाँ ही होगी, कहीं अन्यत्र नहीं, किसी भी शर्त पर नहीं। शादी तय हो गई। मैं अपने घर लौट आया और सबसे पहले अपने संकट मोचन हनुमान जी को प्रणाम किया, उनका आगे माथा टेका, धन्यवाद किया और संकट मोचन की कृपा का ध्यान कर हृदय भर आया। पत्नी को समाचार सुनाया, वो भी बहुत प्रसन्न हो गई। अब तैयारी में लगा, पर पैसे की बहुत कमी थी। सामाजिक धार्मिक नियमों को निभाना आवश्यक था। समाज में अपनी जो मान प्रतिष्ठा होती है उसका भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है। मैं पैसों के जुगाड़ के लिए जाने वाला था कि अब उन्होंने सोचा, जब शादी ब्याह में खर्चे बहुत होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि जाऊं अपने परिचितों से जाकर थोड़ा पैसा मांगू, शायद मिल जाए तो शादी अच्छे से कर लूं। लेकिन ये जानने वाले ही थे कि इनके पूर्व परिचित द्वार पर खड़े मिले। उन्होंने शादी का समाचार जान लिया था और वे सहयोग करने आए थे। उन्होंने कहा, भैया शादी में जिस वस्तु की आवश्यकता हो बताना, आप निसंकोच कहें। उन्होंने अपेक्षित सहायता दी, शादी हो गई। उन्होंने बहुत ही मदद कर दी कि उन्हें किसी और के दरवाजे जाना ही नहीं पड़ा। भगवान की कृपा का अनुभव पत्नी ने भी किया। पवन पुत्र हनुमान जी के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। ये चौपाई, ये दोहा बिल्कुल सत्य है। अगर हम प्रभु के चरणों की शरण में आ जाएंगे तो हमारे प्रभु जी हमारे सभी कष्टों को दूर करेंगे। जय श्री राम।